अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको सक्सेसफुल लोगों को ध्यान से देखना होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि लाइफ में सक्सेस कैसे अचीव की जा सकती है, और यह सीखने के बाद आप उसे अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आप लोगों की डीप स्टडी करते हैं तब आप देखते हैं कि अनसक्सेसफुल लोगों के माइंड में एक भयानक बीमारी होती है जिसे हम बहानासाइटिस कहते हैं। हर अनसक्सेसफुल पर्सन में यह बीमारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है और ज़्यादातर कॉमन आदमियों में यह बीमारी थोड़ा बहुत जरूर होती है। बहानासाइटिस की बीमारी सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पर्सन के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस होती है। सफलता की सीढ़ियों पर बिना रुके चढ़ने वाला व्यक्ति बहानासाइटिस का रोगी नहीं होता है, जबकि असफलता की ढलान पर लगातार फिसलने वाला व्यक्ति बहानासाइटिस से गंभीर रूप से पीड़ित होता है। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि जो लोग जितना ज्यादा सफल हैं वह उतने ही कम बहाने बनाते हैं। रूजवेल्ट अपने बेजान पैरों का बहाना बना सकते थे, ट्रूमैन शिक्षा की कमी का बहाना बना सकते थे, कैनेडी कह सकते थे कि प्रेसिडेंट बनते टाइम उनकी एज कम थी। असफलता की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति एक अच्छे बहाने को चुन लेता है और उससे कस के पकड़ लेता है। फिर वह लोगों को और खुद को यह समझाता है वह अपनी लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, और यह बहाना उसके सबकॉन्शियस माइंड की गहराई में चला जाता है और बार बार रिपीट होने के कारण यह तेजी से फलने फूलने लगता है। यह उसके फेल होने का कारण होता है। किसी भी बीमारी की तरह बहानासाइटिस अगर वक्त पर इलाज ना किया जाए तो हालत बिगड़ सकते हैं, इसलिए वक्त पर इसकी वैक्सीन जरूर लगवा लें। मोस्टली बहानासाइटिस की बीमारी कई प्रकार की होती है। आगे के वीडियो में मैं बहानासाइटिस के 4 सबसे फेमस रूपों के बारे में बताऊंगा जिससे इनका इलाज करके लाइफ में सक्सेसफुल बना जा सकता है। सो वीडियो को इन तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो लेट्स बिगिन। एक्सक्यूज नंबर 1, बट माई हेल्थ इज नॉट गुड। लोग बुरी हेल्थ को लेकर हजार बहाने बना सकते हैं और प्रूव भी कर सकते हैं कि अपनी बीमारी के कारण वह बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले पा रहा है, जिसके कारण वह ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहा है, सफल नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर्स बताते हैं कि इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। आथर की स्पीच के बाद एक 30 साल का आदमी उनसे मिलने आता है, जो आथर से बोलता है, आपकी स्पीच तो काफी अच्छी थी लेकिन इससे मुझे कोई फायदा नहीं हो सकता क्योंकि मेरे हेल्थ में प्रॉब्लम है। मैं 4 डॉक्टर के पास भी जा चुका हूँ लेकिन डॉक्टर कोई बीमारी नहीं ढूंढ सके। अब मैं क्या करूँ? आथर उसे सलाह देते हैं कि वह किसी अच्छे डॉक्टर से अपना चेकअप करवाए और उसके फैसले को अंतिम मान ले। हो सकता है उसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो, बस ये उसके मन का वहम हो। ज्यादातर लोग अपनी बीमारी के बारे में सोचते रहते हैं और अक्सर इसी वजह से वह बीमार पड़े रहते हैं। आथर की मुलाकात एक दूसरे आदमी से होती है जिसका 21 दिन पहले ऑपरेशन हुआ था, जिसके हार्ट में एक प्लास्टिक की वाल्व फिट कर दी गई थी जो टिक टिक की आवाज कर रही थी। आथर ने उस आदमी से पूछा कि अब आप क्या करेंगे? आदमी ने कहा कि अब वह लॉ की पढ़ाई करने वाला है और उसे शायद गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाए, बस कुछ दिन तक सावधानी रखनी पड़ेगी, उसके बाद उसका हार्ट बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाएगा। ये था हेल्थ के बारे में 2 अलग अलग लोगों का नजरिया। पहला आदमी जानता भी नहीं था कि वह बीमार है या नहीं है, इसके बाद भी वह परेशान था और हार के रास्ते पर जा रहा था और आगे न बढ़ पाने के बहाने बना रहा था। वहीं दूसरे आदमी का रिसेंटली में ऑपरेशन हुआ था, फिर भी वह कुछ नया करने के लिए उत्सुक था। सेहत की बहानासाइटिस से बचने के लिए 4 तरीके हैं। नंबर 1, अपनी हेल्थ के बारे में बात ना करें। आप अपनी बुरी हेल्थ के बारे में जितना ज़्यादा बात करते हैं वह उतनी ज़्यादा बिगड़ती रहती है। नंबर 2, अपनी हेल्थ के बारे में फालतू चिंता करना छोड़ दें। नंबर 3, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, इस बात पर शिकायत करने के बजाय इस बारे में खुश होना चाहिए कि आपकी हेल्थ में क्या अच्छा है। नंबर 4, जंग लगने से अच्छा है घिस जाना। आपको जीवन जीने के लिए मिला है तो इसे बर्बाद मत करो। एक्सक्यूज नंबर 2, बट आई डोंट हैव एज मच इंटेलिजेंस एज सक्सेसफुल पीपल। यह बहुत ही लोकप्रिय बहाना है। हमारे आसपास लगभग 95% लोगों में यह किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है। बुद्धि के बहानासाइटिस में व्यक्ति चुपचाप दुखी होता रहता है। इंटेलिजेंस के बारे में ज्यादातर लोग 2 तरह की गलतियां करते हैं। पहला, हम अपनी बुद्धि को कम आंकते हैं और दूसरा, हम दूसरे व्यक्ति को खुद से ज्यादा आंकते हैं। नॉलेज इज पावर, यह बहानासाइटिस से जुड़ी एक गलत धारणा है जो पूरी तरह सच नहीं है। ज्ञान शक्ति तभी बनती है जब इसका पूरा उपयोग किया जाता है। एक बार हेनरी फोर्ड को मूर्ख साबित करने के लिए उनसे दर्जनों क्वेश्चन पूछे गए, जैसे बेनेडिक्ट अर्नॉल्ड कौन था, क्रांति का युद्ध कब लड़ा गया, एक्सेट्रा। और फोर्ड ज्यादातर सवालों के जवाब नहीं दे पाए क्योंकि उनकी एकेडमिक एजुकेशन कम हुई थी। फोर्ड गुस्से में बोले, मेरे पास ऐसे आदमी हैं जो इन सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। हेनरी फोर्ड ने कभी भी फालतू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में इंटरेस्ट नहीं लिया। दिमाग को कभी भी फैक्ट का गैरेज मत बनाओ, बस यह जानकारी रखो कि जानकारी कहाँ से हासिल की जा सकती है। बुद्धि के बहानासाइटिस के इलाज के 3 तरीके हैं। नंबर 1, अपनी बुद्धि को कभी कम ना आंकें और दूसरे की बुद्धि को कभी जरूरत से ज़्यादा ना आंकें। नंबर 2, अपने आप को बार बार याद दिलाएं, मेरी बुद्धि से ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरा नज़रिया है। नंबर 3, दिमाग को रचनात्मक बनाएं और नए विचार आने दें, काम करने के नए और बेहतर तरीके खोजें। एक्सक्यूज नंबर 3, आई एम टू ओल्ड आर यंग। एज का बहानासाइटिस असफलता की ऐसी बीमारी है जिसमें दोस्त एज के मत्थे मर दिया जाता है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति बहुत ज्यादा या बहुत कम एज के होने का बहाना बनाता है, जिसके कारण वह जो करना चाहता है वह कर नहीं पाता। इन बहानों ने हजारों लोगों के लिए सच्चे अवसर के दरवाजे बंद कर दिए हैं। व्यक्ति को लगता है कि उसकी एज ही गलत है, इसलिए वह किसी काम को करने की कोशिश भी नहीं करता। मेरी एज बहुत ज्यादा है, ये एज की बहानासाइटिस का सबसे लोकप्रिय रूप है। टीवी सीरियल में दिखाया जाता है कि कंपनी के लॉस में जाने से किसी व्यक्ति को जॉब से निकाल दिया जाता है और वह अनएम्प्लॉयड हो जाता है। उस टाइम
उसकी एज ज़्यादा हो चुकी होती है, फिर भी वो जॉब की तलाश करता है बट उसे जॉब नहीं मिलती। इस पीरियड में उसके माइंड में सुसाइड करने का भी ख्याल आता है और लास्ट में वो खुद को रिटायर समझ लेता है। टीवी सीरियल के ये सीन हमारी लाइफ को बहुत प्रभावित करते हैं। ऐसे टीवी सीरियल से बचें। अभी मेरी एज कम है या अभी एज का बहाना साइटिस है। कम एज तभी बाधा बनती है जब आप खुद ऐसा सोचते हैं। किसी निवेशक का विश्वास जीतने के लिए या तो आपके बाल सफेद होने चाहिए या फिर बाल ही नहीं होने चाहिए, लेकिन ऐसा सोचना मूर्खता है। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप किसी काम को कितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं। एज का आपकी एबिलिटी से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। एज की बहाना साइटिस के इलाज के 3 तरीके हैं। नंबर 1, अपनी प्रेजेंट एज के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचें। हमेशा यही सोचें कि मैं अभी यंग हूँ। नंबर 2, हिसाब लगाएं कि आपके पास कितना क्रिएटिव टाइम बचा है। नंबर 3, मुझे यह काम सालों पहले कर लेना चाहिए था, इसके बजाय यह सोचें कि अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मेरे सर्वश्रेष्ठ वर्ष अभी बाकी हैं। एक्सक्यूज नंबर 4, बट माई केस इज डिफरेंट, आई हैव बैड लक। शायद ही आपकी लाइफ में कोई ऐसा दिन गुजरता हो जब आप किसी को अपनी बदकिस्मत का दोष देते ना सुनते हो, और वह दुर्लभ दिन भी होता होगा जब आप किसी की सफलता की अच्छी किस्मत के बारे में सुनते हो। अगर किस्मत तय करने लगे कि कौन आदमी मैनेजर बनेगा और कौन चपरासी बनेगा तो दुनिया का हर बिजनेस चौपट हो जाएगा। सपोज करिए कोई कंपनी बनानी है जिसके लिए सारे कर्मचारियों के नाम की पर्ची बनाकर एक बॉक्स में डाल देना है। पर्ची उठाने पर जिसके नाम की पर्ची पहले खुलेगी वह प्रेसिडेंट बनेगा, दूसरे नाम वाला वाइस प्रेसिडेंट बनेगा और इसी तरह क्रम से नीचे की ओर चले जाएंगे। तब वह कंपनी ग्रो करने की बजाय समाप्त हो जाएगी। किस्मत के बहाना साइटिस का 2 तरीकों से इलाज किया जा सकता है। नंबर 1, कारण व परिणाम के नियम को स्वीकार करें। अगर कोई आदमी खुदकिस्मत है तो गौर से देखना, दरअसल वह उसकी तैयारी, योजना और सफलता के नजरिए का परिणाम है। नंबर 2, कभी भी दीवा स्वप्न न देखें। किस्मत के सारे सफलता नहीं मिला करती। आप अपने आप में ऐसे गुण विकसित करें कि आप सचमुच एक विजेता हैं। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस नॉलेज को अपने फैमिली मेंबर व फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें।